वेलकम टू अवर चैनल दैट इज़ नॉलेज वर्ल्ड। और हमने स्टार्ट किया है 15 डेज़ क्रैश कोर्स साइंस सब्जेक्ट के लिए, जिसमें साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की हमारी कोशिश है। और ये है उस क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 2, जिसमें हमने देखा है कि साइंस क्या होता है और साइंस की मेजर ब्रांचेस कौन सी है। और आज हम नेचुरल साइंस के एक पार्ट केमिस्ट्री का टॉपिक मैटर डिस्कस करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके हायर क्लासेस से रिलेटेड है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं मैटर क्या है। व्हाट इज़ मैटर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मादा। तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो कमियत रखती है, ये जगह घेरती है, उसे मादा कहते हैं। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच हैव सम स्पेस बिटवीन देम। ये बहुत छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना हुआ होता है। जब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, ये मादे की हालतें कौन कौन सी हैं, तो वो होती हैं बेसिकली 3: सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठोस, माया और गैस। सॉलिड जैसे ग्लास, वुड, लिक्विड, वाटर, मिल्क। एंड गैसेस एग्जाम्पल बेस्ट है उसके लिए एयर। लेकिन जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर की, कि मादे की किस्में कौन कौन सी हैं, तो वो आती है 3: एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट क्या होता है? इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस which can neither be decomposed into nor built from simpler substances by ordinary physical and chemical method, and it contains only one kind of atoms. एक ही जैसे जौहरों से मिलकर ये एलिमेंट या अनासिर या उनसर तैयार होता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स की एग्जाम्पल है। और जब हम बात करते हैं कंपाउंड और मिक्सचर की, तो ये दोनों भी 2 या 2 से ज़्यादा अज्जा से मिलकर बने हुए होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा इनके कंपोनेंट्स होते हैं। तो फिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है? जब हम बात करते हैं कंपाउंड की, तो इसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर ही H2O तैयार होता है। और जब हम बात करते हैं मिक्सचर्स की, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है कंपोनेंट्स की, वो फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल मिल्क कंपोजिशन है वाटर का, लैक्टोज का, प्रोटीन्स का, और ये सारी जो भी उसमें कंपोनेंट्स है वो वेरी करते हैं क्वांटिटी में। तो कंपाउंड एंड मिक्सचर बोथ आर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, लेकिन कंपाउंड में क्या है, क्वांटिटी फिक्स है, और मिक्सचर में क्वांटिटी फिक्स नहीं है। अब ये जो कंपाउंड है और मिक्सचर्स है और एलिमेंट्स है, हम इनको क्या फिर से और ज़्यादा इनकी जमातबंदी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? जी हाँ। एलिमेंट्स को हम फिर से 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। धात, अधात और धातुमा। कंपाउंड्स की आते हैं 2 मेन टाइप्स: इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उर्दू में कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को गैर नामियाती मुरक्कबात, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं नामियाती मुरक्कबात। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नामियाती मुरक्कबात यानी जिसमें कार्बन पाया जाता है, और जिसमें कार्बन नहीं होता उन्हें कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी तरह अगर हम मिक्सचर के टाइप्स देखें, तो इसमें 2 मेन टाइप्स आते हैं: होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस यानी आपको जो उसका फेज़ है, या जो उसकी जैसे वो दिखाई देता है, तो एक ही फेज़ में दिखाई देता है। जो उसका कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। जबकि हेटेरोजीनस मिक्सचर में आपको 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस दिखाई देते हैं। जैसे अगर आप तेल और पानी को मिक्स करना चाहें तो नहीं कर सकते, आपको 2 क्लियर लेयर्स दिखाई देती हैं। तो ये क्या हुआ, हेटेरोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल हुए, यानी इनका जो फेज़ है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म फेज़ है। तो ये हुए टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमने क्या देखा कि मैटर क्या है, स्टेट ऑफ मैटर क्या है,
और टाइप्स ऑफ मैटर क्या है। तो अगर हम एक ब्रीफ चार्ट की मदद से इसे समझना चाहें तो हम देखते हैं कि मैटर में आते हैं 3 मेन टाइप्स, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट को हम फिर क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। कंपाउंड को क्लासीफाई कर सकते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और मिक्सचर को क्लासीफाई कर सकते हैं होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर में। अब इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में 15 डेज़ के इन क्रैश कोर्स के बाद एक छोटा सा कंपटीशन भी होगा और देखते हैं कि इसके विनर्स कौन बन पाते हैं। तो प्लीज़ अगेन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।